जी, पूरी भरोसा और उम्मीद के साथ आए हैं, तो जो सरकार से उम्मीदें हैं वो पूरी उम्मीद करती हूँ कि वो ये हमारे बात रखे। अपना परिचय दीजिए। मैं उषा कुमारी, रांची। आपके हिसाब से आपके राज्य में आदिवासी और मूलवासी कौन है? आपके हिसाब से आपके राज्य में आदिवासी और मूलवासी कौन है? आपको बोले। इस समय मैं राजधानी रांची धरना स्थल के समीप हूँ। यहाँ पर टाना भक्तों के द्वारा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह विगत 199 दिन से चलते आ रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये सत्याग्रह कब तक चलेगा और उनका मांगे क्या है। आप लोग बताएंगे कि ये सत्याग्रह आज 199 दिन हो चुका है। ये सत्याग्रह 199 दिन, ये सत्याग्रह 5वीं अनुसूची पे बैठा गया है और 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए है, जिसमें आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था है, जिसमें आदिवासियों का शासन प्रशासन में नियंत्रण होगा। तो अभी आदिवासी लोग बहुत कोई नहीं समझ रहे हैं इसमें क्या प्रावधान है, तो इसके लिए पहले आदिवासी कौन है ये जानना होगा उन लोगों को। आदिवासी मूल निवासी है या मूलवासी है ये जानना होगा। अभी तो बहुत आदिवासी आदिवासी तक का मतलब नहीं जानते हैं। मैं बताता हूँ, ये एक ही धरती था। आदिवासी का परिचय थोड़ा दे देता हूँ। ये एक ही धरती था, धरती फटा, लोरेंसिया उधर हुआ, गोंडवाना इधर हुआ। इस धरती के लोग हैं हम आदिवासी। आदिवासी इस देश में उन्हीं को कहा जाता है जो कहीं से आए नहीं, कहीं गए नहीं, और बाहर से आए लोगों को गैर आदिवासी कहा जाता है। इस देश में दो ही लोग हैं, एक आदिवासी एक गैर आदिवासी। अब तो आदिवासी समझ गए होंगे जो कहीं से आए नहीं, कहीं गए नहीं, वही इस देश में आदिवासी है। तो 5वीं अनुसूची में अब उनका शासन प्रशासन नियंत्रण है, और क्यों नहीं हो पा रहा। ये बहुत दुखद बात है कि आदिवासियों में अभी एकता नहीं है। ये बहुत 1950 से ही इन्हें बांटा गया है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट दिया गया है। बहुत सी थी अत्याचार हुए आदिवासियों पे, लेकिन आदिवासियों का ये ग्राम सभा शासन प्रशासन में नियंत्रण तब तक नहीं आएगा जी अब तक ये अपना रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा नहीं बनाएंगे। रूढ़ी और प्रथा ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभा जब तक नहीं बनाते हैं तो रूढ़ी और प्रथा क्या है? रूढ़ी हमारा टोटम व्यवस्था है, गोत्र व्यवस्था है। जैसे कच्छप लकड़ा हो जाता, मिंज मछली हो जाता है, ऐसे ही। और प्रथा हमारा नेग नियम परंपरा हो जाता है। आप रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की बात किया। अब रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा क्या है? आज के डेट में तो पेशा कानून के तहत में ग्राम सभा को शक्ति गई है, तो क्या पेशा कानून को आप नहीं मानते हैं? देखिए, पेशा कानून पेशा नाम से ही पता चलता है। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ये पेशा कानून से पंचायत का आगमन होता। जैसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र एक बाउंड्री है समझिए, उसमें पेशा कानून के तहत ही एक होल किया गया। वो बाउंड्री में बाहर के लोगों को अंदर घुसने का वो रास्ता बना है पेशा कानून, और कुछ नहीं। ये पेशा कानून लागू हो जाने से आदिवासियों की पुरखौती व्यवस्था जो अभी बताए रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, वो खनन होगी। आज अधिकांश लोग पेशा कानून हर हालत में लागू हो इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए अपना एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये समझदारी नहीं रहने के कारण से बटे हुए हैं, और आगे दादा बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी पेशा कानून के लिए कई संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना एनजीओ गांव-गांव घूम करके आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं।
कई संस्था और कई कंपनी अभी आदिवासियों को बांटने का काम गांव-गांव में कर रहे हैं। इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि अगर ये नहीं बांटेंगे तो लोग ग्राम सभा बनाएंगे, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बनाएंगे। और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये तो सीधा एक ही समस्या का समाधान है कि जिस दिन रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का गठन जिस गांव के लोग कर देंगे, उसी दिन शासन प्रशासन का नियंत्रण वो अपने गांव में कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हर जाति के लीडर हैं, जो सामाजिक लीडर के रूप में हैं, जो राजनीतिक लीडर के रूप में हैं, ये लोग लोकतंत्र के कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका, समझ लीजिए विधायक लोग का यानी राजनीति का ये लोग चमचागिरी कर रहे हैं। ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अपना रोटी सेकने के लिए ये लोग पेशा कानून कह के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, मतलब समय पार कर रहे हैं। तो इसीलिए आप कल देखे होंगे कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन में भी कुछ राजनीतिक दल के लोग आए हुए थे और उनको पता चला कि उनको आदिवासी मूलवासी क्या है उसकी भी जानकारी नहीं है। पेशा कानून को भी नहीं जानते हैं वो, 5वीं अनुसूची को भी नहीं जानते हैं वो, ग्राम सभा को भी नहीं जानते। लेकिन वो हमारे आदिवासी समुदाय का ही लोग थे, हमारा ही भाई बहन लोग थे। और इनको राजनीतिक पद में, राजनीतिक दल में बड़ा बड़ा पद, लोकसभा का अध्यक्ष, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, इस टाइप से पद दे करके इनको गुमराह किया गया। और मतलब जो है इनको पेशा कानून का समर्थन, पेशा कानून के लिए इनको हमारे धरना प्रदर्शन में इनको भेजा गया। इसको आप सभी लोगों को जानना पड़ेगा, मीडिया को भी जानना होगा और पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी सभी भाइयों को जानना होगा कि 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए जितना बाहरी लोग मतलब नहीं चाहते हैं, जितना बाहरी लोग खिलाफ करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने लोग ही इसमें गुमराह में अपने लोगों को कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो इसीलिए समझना होगा कि 5वीं अनुसूची एक मास्टर है, सुरक्षा कवच है। और पेशा कानून ये केंद्र सरकार का, ये हम लोग का जल जंगल जमीन का मालिक जो हम लोग हैं, इसको लूटने के लिए, मालिक से भटकाने के लिए ये लोग पेशा कानून लाया है। इसमें जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी कभी नहीं हो सकता है पेशा कानून में। लेकिन 5वीं अनुसूची में जल जंगल जमीन का मालिक हमारा आदिवासी है, हम हैं, और हम इसका मालिकाना हक ले सकते हैं, वो भी रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में। मैं पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु को ये बताना चाहूँगा कि पेशा कानून क्या है। पेशा कानून इसी झारखंड प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में 10 राज्यों में जबरदस्ती थोपने की व्यवस्था है। चूंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई कोई भी कानून हमारा 5th शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होती है, और ये पेशा कानून बना करके हमारा परंपरागत रूढ़ी प्रथा व्यवस्था को क्षति करने के लिए, हमारा आदिवासी की स्थिति को क्षति करने के लिए, निस्तानाबूद करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई एक कानून है। ये 1996 में बनाई गई कानून हमारा संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 13 को सीधे तौर पर यह शून्य करने का व्यवस्था है, कानून है। इसलिए हम पेशा कानून को पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा परंपरागत रूढ़ी प्रथा व्यवस्था को ये किसी भी हद तक जाकर के बर्बाद करने के लिए एक सोची समझी कानून बनाई हुई है। इसलिए मैं समस्त जनता से, जो हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लोग हैं, इनसे मैं आग्रह करता हूं कि ये पेशा कानून किसी भी कीमत में हम लोगों की भला करने के लिए नहीं है। इसलिए आप किसी भी कीमत में पेशा कानून का समर्थन न करें। आप संविधान की अनुच्छेद 13 को पढ़ें, 143 को पढ़ें, 244 को पढ़ें। ये सारे चीज को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद में समझें कि हमारे लिए पेशा कानून वाकई हित में है या हमारे लिए ये एक विष पैदा करने वाला, हमारे लिए कैंसर के जैसा घायल करने वाला ये बीमारी है।
आप कुछ बात रखिए। और कौन है? पेशा कानून विधानसभा ने बनाया, विधानसभा ने बनाया। जब राज्यसभा विधानसभा हमारे लिए कोई कानून ही नहीं बना सकता तो वो हम पे क्यों थोप रहे हैं पेशा कानून? उनका अधिकार ही नहीं है कि आदिवासियों पे कोई कानून लागू बना के दे। पेशा कानून आर्टिकल 13(2) के तहत कहता है, पेशा कानून को आर्टिकल 13(2) के तहत कहता है कि विधानसभा राज्यसभा हमारे लिए कोई कानून ही नहीं बना सकता, तो वो फिर क्यों बनाया? ये 13(3) उसको इजाजत ही नहीं देता है कोई कानून बनाने का। आर्टिकल 13(3) को इजाजत ही नहीं देता है हमारे लिए कोई कानून बनाने का, तो वो फिर कैसे बना दिए और अभी थोपे जा रहे हैं हम पे। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद।